Hello बच्चों, let's see this question. This is the fill in the blank type question. Dash is the ratio of mean absolute error to mean value of the quantity measured. तो बताना आपको ये जो रेशो दे रखा है कौन सा मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का, तो ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपका ये जो बेसिकली यहाँ पर बात करें तो की कॉन्सेप्ट लिखे इस वाले के लिए, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है ये है क्या, किस पर डिपेंडेंट है आपके पास, टाइप्स ऑफ एरर पे। टाइप्स ऑफ एरर कि आपके पास एरर किस टाइप की होती है और उनका रेशो किस प्रकार से लिया जाता है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले एरर की बात करते हैं। होता क्या कि आप मान लिया आपको कोई भी चीज़ या किसी का भी डायमेंशन मेजर करना है, तो एक तो होती है ट्रू वैल्यू कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू, और एक होती है आपके पास मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो क्या होती है, बेसिकली आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल रीडिंग है उसकी वैल्यू होती है। इसको सिंपल अपन टी वी लिखते हैं, टी डॉट वी। और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करें, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू में से अगर मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दे तो आपका ये क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो एरर क्या होगी, बेसिकली आपके पास ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसका मोड ले लेते हैं अपन, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये होगी आपके पास एरर। तो सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, जैसे हमारे सिंपल पेंडुलम का बोल देते हैं कि सिंपल पेंडुलम है आपके पास, और इसको स्लाइड डिस्प्लेस किया अपन ने और यहाँ से रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने के बाद क्या होगा, इधर जाएगा आपके पास, और फिर अगर एनर्जी का लॉस नहीं तो दूसरी जगह पर जाएगा और एग्जैक्ट उतने डिस्टेंस पे जाएगा जितना कि एंगल है आपके, मान लीजिए थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे जाके रुकेगा, फिर वापस क्या होगा, इधर मूव करेगा। तो जहाँ से चला और जहाँ से पहुंचा वापस, उसको बोलते हैं अपन वन टाइम पीरियड। तो यहाँ देखिए तो ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो जो होगी आपके पास वो एक्चुअल वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू किसकी हेल्प से लेते हैं अपन, मान लीजिए स्टॉप वॉच के थ्रू लेते हैं अपन। स्टॉप वॉच का यूज करके इसका टाइम मेजर कर रहे हैं अपन एक साइकिल को कंप्लीट करने का। तो अब देखिए यहाँ पर जब स्टॉप वॉच से अपन कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि बीच में आपके पास एयर का डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास रीडिंग है जो क्या हो जाएगी, गलत आ जाएगी। या ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपके पास, यानी कि जब मान लीजिए फुल साइकिल होने वाला है तो स्टॉप वॉच को अपन पहले भी बंद कर सकते हैं, साइकिल के कंप्लीट होने से जस्ट पहले, या साइकिल के कंप्लीट होने के बाद भी। तो इसको बोलते हैं अपन ह्यूमन एरर। तो यहाँ से जो मेजर किया अपन ने यहाँ से किसकी हेल्प से, स्टॉप वॉच, इसको बोलते हैं अपन मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से यानी कि ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। तो बोल देते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये रीडिंग आ गई एक, कि अपन ने क्या किया, यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी रीडिंग आई आपके पास मान लीजिए 1। फिर से उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया अपन ने तो नई वैल्यू आ गई मान लीजिए R2। फिर से एक बार और एक्सपेरिमेंट को किया तो नई वैल्यू आ गई R3, इस तरीके से। तो R1, R2 और R3 है क्या, बेसिकली आपके मेजर्ड वैल्यू है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में या अलग अलग स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्या होगी, रीडिंग्स होगी। अब जो रीडिंग आपके पास यानी कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इनमें से जो इसकी ट्रू वैल्यू होगी, सबसे पहले तो बात करते हैं जितने भी रीडिंग ले अपने पास आंसर उतना ही सही आता है, जैसे अपन ने 3 रीडिंग ली है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसकी मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू। तो जो मीन वैल्यू है लगभग लगभग आपकी किसको अप्रोच करेगी, ट्रू वैल्यू को। एग्जैक्ट तो नहीं होता पर क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो मीन वैल्यू या बोलते मीन रीडिंग, इसको बोल देते हैं अपन आर बोल देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रिजल्ट होते अपने पास तो उसको डिवाइड कर देते ऐड करके, तो यानी कि होता था R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3। तो ये तो हो गया आपके पास मीन वैल्यू। अब जो रीडिंग आई है और जो मीन वैल्यू दोनों में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम मान लिया अपन एरर निकाले तो इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर। तो मान लीजिए पहली एरर आ रही है आपको डेल्टा R1। तो डेल्टा R1 की वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू ये आपके ट्रू वैल्यू के पास होगी, पर ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपके पास ट्रू वैल्यू के बराबर होगी। तो एक हो जाएगा R माइनस R1, और इसका भी मोड लगा दे क्योंकि R1 की वैल्यू R से ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। उसी तरह से हमारे सेकेंड रीडिंग लेवन डेल्टा R2, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस R2। और उसी तरह से तीसरे वाले के लिए एरर निकालें डेल्टा R3, ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ R माइनस R3। तो ये जो अपन ने डिफरेंस निकाला इसको बोलते हैं अपन आपके पास सिंपल एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए एरर को मैक्सिमम करें अपन, तो जितनी भी एरर अपन ने कैलकुलेट की है इसका भी एवरेज ले। जैसे यहाँ पर आपके पास जो मीन वैल्यू आई थी यानी कि जो रीडिंग आई थी उसकी अपन ने क्या ली थी, एवरेज वैल्यू ली थी। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेगी आपके पास।
ये ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। उसी तरह से एरर को भी मान लिया मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइंड आउट करें, क्योंकि एरर जो होती है बेसिकली वो हमेशा मैक्सिमम फाइंड आउट की जाती है, ताकि जितनी पॉसिबिलिटी होती है लॉस की वो सारा काउंट हो जाए। तो नेक्स्ट निकाले अपन मीन एब्सोल्यूट एरर। तो किस तरह से डिफाइंड होती है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करें, जितनी भी आपके पास मान लीजिए डेल्टा आर डैश कह देते हैं इसको, तो जितनी भी आपके पास एरर आ रही है यानी कि डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू प्लस डेल्टा आर थ्री, अगर और भी होते तो अपन लिखते डेल्टा आर फोर आर फाइव। तो यहाँ पे 3 ही ले रखी है, इसका मतलब डिवाइड बाय 3। तो ये कहलाते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए आपको रेशो पूछा है किस किसका, कि रेशो जो है वो किसका है, मीन एब्सोल्यूट एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो ये जो रेशो होता है आपके पास ये कहलाता है रिलेटिव एरर। क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। मीन द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू का मतलब जो आपके ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेगी। तो इन दोनों का जो रेशो होता है वो कहलाता है रिलेटिव एरर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, दैट इज रिलेटिव एरर इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।